Welcome back students to another video lecture of class 8 synthetic fiber and plastics। तो students आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में सिंथेटिक फाइबर पूरा कवर किया था। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग विद द अनदर हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज प्लास्टिक्स। तो स्टूडेंट्स अब आपको मैं अगर पूछूंगा प्लास्टिक क्या है तो आप मुझे उसके बहुत सारे आर्टिकल बताओगे। सर टॉय मेरा प्लास्टिक से बना हुआ है, सर हम लोग के घर के यूटेंसिल्स प्लास्टिक से बने हुए हैं, हम लोग के मोबाइल का कवर प्लास्टिक से बना हुआ है, चेयर प्लास्टिक की बनी हुई है, हम लोग जो पेन लिखते हैं वो भी प्लास्टिक की है, राइट। हमारे घर के पाइप प्लास्टिक्स के हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे, आपके आसपास चीजें देखोगे तो यू विल गेट 5 to 7 थिंग्स। अभी भी आपके आसपास देखो, आपको कम से कम 5 चीजें प्लास्टिक की दिखेगी। तो ये जो प्लास्टिक है अगर हमारे आसपास इतना बैठ रहा है, अगर इतना आसपास उसका यूज कर रहे हैं तो क्यों ना उसे पढ़ा जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक से। प्लास्टिक पढ़ना बहुत जरूरी है। सो प्लास्टिक इज अ पॉलीमर। प्लास्टिक क्या है? पॉलीमर। हम लोग ने पॉलीमर के बारे में पढ़ा था ना। हाँ, सिंथेटिक फाइबर भी क्या था? पॉलीमर। और पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है? छोटे छोटे यूनिट से बनना। पॉली मीन्स मैनी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स को जमा करके हम लोग का फाइबर बन रहा था। वैसे ही प्लास्टिक भी क्या करेंगे, वैसे छोटे छोटे यूनिट्स को हम लोग एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में सेट करेंगे। अब वो छोटे छोटे यूनिट होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट राइट नाउ। आप खाली इतना याद रखना, मोनोमर बोला जाता है उनको, राइट। So those monomers are made up of different chemicals and they are arranged in a particular order, or you can say a particular design is made and then we can easily obtain plastic। तो प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर एक साथ रिलेटेड है, इसके लिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ रहा है साथ में। सो प्लास्टिक मटेरियल क्यों यूज होता है? प्लास्टिक मटेरियल ही क्यों यूज होता है? हम लोग मेटल की चेयर क्यों नहीं यूज कर सकते? हम लोग मेटल की पेन क्यों नहीं यूज कर सकते? हम लोग जो मेटल की प्लास्टिक बॉटल्स में पानी क्यों नहीं पी सकते, है ना? तो ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोग ये लेक्चर में देंगे। सो प्लास्टिक की एक खासियत है, इट इज अवेलेबल इन ऑल द फॉर्म्स एंड ऑल द डिजाइन्स। आपको जैसे डिजाइन चाहिए वैसी। मेटल के केस में वैसा नहीं होगा। मेटल की डिजाइन के केस में ऐसा चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन प्लास्टिक में हम लोग बहुत सारे वेरिएशंस लेके आ सकते हैं। आप देखोगे ना, एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। आप अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक की सबकी कंपनीज की बॉटल बहुत अलग अलग डिजाइन में अवेलेबल है, राइट। आपके घर पे जो पानी पीने की बॉटल है उसकी भी डिजाइन एकदम अलग है। सो प्लास्टिक जो है वैरायटी में अवेलेबल रहता है, इसके लिए वो इंसानों को प्यारा होता है, राइट। तो इसके लिए हम लोग को प्लास्टिक पढ़ना पड़ रहा है, या प्लास्टिक का हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक कैन बी, अभी देखो प्लास्टिक की थोड़ी थोड़ी खासियत देख लेते हैं। प्लास्टिक कैन बी शेप्ड, जैसा चाहिए वैसा मन मर्जी शेप दे दो। रोल्ड इनटू थिन शीट्स, आप उसकी थिन शीट्स बना सकते हो, छोटे छोटे शीट्स बना सकते हो। फिर वो शीट्स को हम लोग मशीनरी में डाल के हम लोग को जैसा चाहिए वैसा हम लोग उसको मोल्ड कर सकते हैं, या आप उसके वायर्स बना सकते हो, राइट। इट कैन बी रिसाइकल्ड, उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी है तो वो हम लोग क्या करते हैं, फेंकते नहीं है उसको। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग वापस पानी भर के यूटिलाइज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। या तो आपके डेकोरेशंस के लिए भी आप यूज कर सकते हो, वेस्ट में से बेस्ट बना सकते हो स्टूडेंट्स, राइट। रिसाइकल्ड है, रीयूज कर सकते हैं। आपने देखा रहेगा स्टूडेंट्स, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है प्लास्टिक की, उस पर ऐसा एरो का मार्क रहता है, रीयूज रिसाइकल का ऐसा मार्क रहता है। आपने देखा रहेगा स्टूडेंट्स, नहीं देखा तो आप देख सकते हो। रीयूज रिसाइकल, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इट कैन बी कलर्ड इजीली। मेटल आर्टिकल जो है इजीली कलर नहीं पकड़ता, बट प्लास्टिक आर्टिकल कैन बी इजीली कलर्ड। वो कलर पकड़ लेता है, कलर सोख लेता है, एंड आपको बहुत सारे डिजाइन में अवेलेबल होता है। तो ऑब्वियस है कि हम लोग प्लास्टिक को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने एग्जांपल्स लिए हुए, चेयर, टॉय, बकेट है, बॉटल्स है, आपके प्लास्टिक्स के बैग्स होते हैं स्टूडेंट्स, किचन अप्लायंसेस हैं। मम्मी किचन में बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बों में चीजें भर के रखती है, राइट। डेकोरेशंस का सामान है, ये सब किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है।
सो ये प्लास्टिक की थोड़ी थोड़ी खासियत थी हम लोग ने देख। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो देयर आर डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स आर अवेलेबल। देयर आर टोटल 4 टाइप्स हम लोग ने देखा था, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग नाम देखे थे हम लोग ने। नाउ प्लास्टिक में भी ऐसा ही कुछ है, बट प्लास्टिक में देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज। मेजरली देयर आर 2 कैटेगरीज। वन इज थर्मोप्लास्टिक, अनदर टाइप इज थर्मोसेटिंग। मतलब 2 तरीके के प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। अब इन दोनों में फर्क क्या है वो देख लेते हैं। द प्लास्टिक विच डिफॉर्म्ड ऑन हीट एंड कैन बी बेंट इजीली इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जो प्लास्टिक, थर्मो मीन्स हीट, जो प्लास्टिक हीट देने की वजह से अपने आप का शेप चेंज कर लेगा और इजीली बेंड हो जाएगा, उसको हम लोग कौन सा प्लास्टिक बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या रहेगा? इसका उल्टा, जिसको हम हीट देंगे और वो डिफॉर्म नहीं होगा और एक बार मोल्ड हो गया तो दूसरे शेप में मोल्ड नहीं हो पाएगा, इज नोन एज थर्मोसेटिंग। प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस cannot be softened by heating। तो उसको हम लोग हीट देने के बावजूद भी सॉफ्ट नहीं कर सकते, बेंड नहीं कर सकते, रीमोल्ड नहीं कर सकते। वो प्लास्टिक जिद्दी होता है, ठीक है। एक बार जो शेप ले लिया वो शेप फाइनल, उसको आप वापस हीट करके नहीं ले सकते, उसका शेप बिगड़ जाएगा। अगर आप ट्राई भी करोगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, राइट। तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का आपको बेसिक डेफिनेशन समझा। एक हीट दोगे चलेगा, मोल्ड हो जाएगा और कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। बट दूसरा जो है, एक बार वो मोल्ड हो गया देन फिर से हम उसको नॉर्मल मोल्ड करके हम लोग उसका वापस कोई शेप चेंज कर सकते हैं नहीं है। तो यू हैव टू राइट इट इन अ प्रॉपर डेफिनेशन फॉर्म स्टूडेंट्स। सो फिर से एक बार देख लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक, द प्लास्टिक विच कैन बी डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग एंड विच कैन बी बेंट इजीली इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसको बोलते हैं? द प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। उसको हम लोग हीट से सॉफ्ट नहीं कर सकते, उसको हीट से हम लोग नॉर्मल दूसरे मोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? अब आपके लिए मैं एग्जांपल लाया हूं उसी की। सपोज मेरे पास ये नॉर्मल प्लास्टिक की बॉटल है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये जो प्लास्टिक की बॉटल है, देखते हैं ये थर्मोप्लास्टिक है कि थर्मोसेटिंग है, हाँ हीट करके देखते हैं। तो लेट अस हीट देम, राइट। तो हीट करते हैं इसको हम लोग। देखो स्टूडेंट्स, इसका शेप देखो चेंज हो गया। इसको हीट किया तो ये सॉफ्ट हो गया, यस और नो। अगर ये सॉफ्ट हो गया तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? हीट देने के बाद ये क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये नए मोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। तो ये कौन सा प्लास्टिक हुआ? ये थर्मोप्लास्टिक हुआ कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हुआ? ये थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि इसने अपना शेप चेंज करना चालू कर दिया, डिफॉर्म्ड होना चालू हो गया। ये इसको हम लोग बाद में नए फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको ज्यादा हीट दोगे, पूरा पिघाल दोगे, तो ये नए मोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को तो हम लोग रिसाइकलिंग बोलते हैं। लेकिन कुछ प्लास्टिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ प्लास्टिक्स होते हैं। सपोज ये है मेरे पास, ये रोटी बनाने का है, ठीक है। अब इसका जो हैंडल होगा उसको आप हीट दोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं हीट दे रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, दिख रहा है? इसको हीट देने के बावजूद भी कुछ चेंज हो रहा नहीं है। मतलब ये क्या है? ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये हीट देने से डिफॉर्म नहीं हुआ, ये मेल्ट नहीं हुआ, ये नए फॉर्म में मेल्ट नहीं हो पाएगा, मोल्ड नहीं हो पाएगा। ये इसका शेप है, ये इसका लाइफ टाइम शेप है। इससे आप वापस हीट से इसको सॉफ्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आई होप आपको इजीली डिफरेंशिएशन समझा इन दोनों में। नाउ लेट अस मूव ऑन टू देयर स्ट्रक्चर। जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्लास्टिक्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल मोनोमर, स्मॉल केमिकल की लिंक रहती है। तो जो थर्मोप्लास्टिक रहता है वो लीनियर लिंक में ज्वाइन होता है। लीनियर मतलब इन लाइन, एक ही लाइन में बहुत सारे ज्वाइन होंगे। ये जो लाइन है वो दूसरे लाइन से कनेक्टेड नहीं होगा, दूसरा लाइन तीसरे लाइन से कनेक्टेड नहीं होगा। वो लाइन में जितने भी मोनोमर होंगे दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। दे आर ओनली कनेक्टेड टू ईच अदर हॉरिजॉन्टली, नॉट वर्टिकल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर चेन, लीनियर लिंक।
लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो हॉरिजॉन्टली भी ज्वाइन होगा एंड वर्टिकली भी ज्वाइन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक। तो इसके स्ट्रक्चर में फर्क है तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी में भी फर्क आएगा। इसके लिए एक जो थर्मोप्लास्टिक है वो इजीली मोल्डेबल है, दूसरा इजीली मोल्डेबल नहीं है वंस वो कोई शेप लेने के बाद। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, बट हम लोग को यहाँ पे फॉर 8th स्टैंडर्ड हम लोग को थोड़े लिमिटेड एग्जाम्पल ही सीखने हैं। तो थर्मोप्लास्टिक में आएगा तुम्हारा पीवीसी। पीवीसी मीन्स व्हाट? पॉली विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल क्लोराइड केमिकल का नाम है, पॉली मीन्स मेनी। तो छोटे छोटे विनाइल क्लोराइड मिलके ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक पीवीसी बनाएंगे। आपने सुना रहेगा पीवीसी पाइप्स का एड आता है, सुना है? सलमान भाई आते हैं उसमें एड में, राइट? तो पीवीसी पाइप का एड हम लोग ने देखा है। फिर पॉलीथीन, पॉलीथीन तो सुना ही रहेगा, पॉलीथीन के बैग्स जो अभी बैन है, राइट? पॉलीथीन इज नॉट अलाउड इन महाराष्ट्र। सो पॉली मीन्स मेनी। इथीन, इथीन भी एक केमिकल का नाम है। आप नाम याद रखो स्टूडेंट्स, पॉली विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नाम सुनने में बहुत तकलीफ होती है और देखने में भी बहुत तकलीफ होती है, और लिखने में तो और ज्यादा ही तकलीफ होती है। फिर पॉली इथीन, इथीन, इथीन ऐसे याद रखो, पॉली इथीन। तो पॉलीथीन इसका पूरा नाम बनेगा। अब देखते थे थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल। थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल में बैकलाइट है, राइट? एक बैकलाइट एग्जाम्पल है, याद रखना, बैकलाइट, बेक और लाइट, बैकलाइट ऐसे याद रखो। और मेलामाइन, मेलामाइन, मेला, मेला लगाए और माइन, माइन, मैं जा रहा हूं उसमें, एग्जाम्पल मेलामाइन या मेलामाइन बोलते हैं उसको, हिंदी में नहीं बोलेंगे, मेलामाइन। तो ये मेलामाइन भी क्या है? ये तुम्हारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। स्टूडेंट्स, ये भी एक एप्लीकेशन है प्लास्टिक का। तो लेट अस स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस जो हम लोग ने देखे थे, थर्मोसेटिक एंड थर्मो प्लास्टिक के एप्लीकेशंस वन बाय वन देखते हैं। थर्मो प्लास्टिक के पहले देख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक की फैमिली को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हु बिलोंग्स, polyethylene as well as PVC, poly plus ethene and PVC that is polyvinyl chloride। ठीक है, ये दोनों का यूज क्या क्या है वो देख लेते हैं। पाइप्स बनाने के लिए ड्रेनेज पाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो बनाने के लिए यूज होता है। टॉयज आर मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे कंटेनर्स जो है किचन के, वो भी किससे बने हुए हैं? थर्मोप्लास्टिक से बने हुए हैं। बॉटल्स भी थर्मोप्लास्टिक की बने हुई है। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स। कोम भी एक एग्जाम्पल था। देन हम लोग आ जाते हैं थर्मोसेटिंग पे। थर्मोसेटिंग वो वाले प्लास्टिक्स हैं जो एक बार मोल्ड हो गए तो वापस वो मोल्ड हो पाएंगे नहीं, वापस वो सॉफ्ट हो पाएंगे नहीं, हीट से वो पिघलेंगे नहीं। तो बैकलाइट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। मैंने बताया था स्टूडेंट्स, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स जो है वो किससे बनते हैं स्टूडेंट्स? बैकलाइट से बनते हैं। एंड जो स्विचेस रहते हैं तुम्हारे ऑन ऑफ करने के लिए, वो स्विचेस भी किससे बने हुए हैं स्टूडेंट्स? बैकलाइट से। नेक्स्ट इज मेलामाइन। मेलामाइन जो है इट इज यूज टू मेक किचन वेयर। एक स्पेशल टाइप ऑफ किचन वेयर आता है, एक स्पेशल मटेरियल से बना होता है। इट इज नथिंग बट मेलामाइन। और जो टाइलिंग है, फ्लोर टाइलिंग, वो भी हम लोग मेलामाइन से बनाते हैं बहुत सारे जगह पे। हम लोग बोल सकते हैं जो किचन का इंटीरियर है मोस्ट ऑफ द टाइम मेलामाइन से बनता है। द ओनली रीजन इज इट डज नॉट कैच फायर इजीली। ये बहुत फायर रेजिस्टेंस है। और जो बैकलाइट था वो हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स हम लोग बनाते हैं क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंस है। आपके हाथ में चटका नहीं लगेगा, सिर्फ आपका पैन गर्म होगा, आपको हैंडल में हीट नहीं फील होगा। सो बैकलाइट इज यूज फॉर दैट। सो आई होप एप्लीकेशन इज क्लियर। नाउ अनदर क्वेश्चन अराइजेस इज दैट कि प्लास्टिक एज अ मटेरियल हम लोग का करेक्ट चॉइस है कि नहीं? क्या वो ह्यूमन बीइंग का करेक्ट इन्वेंशन है कि नहीं है? राइट। सो उसके हम लोग देख लेते हैं, खासियत देख लेते हैं, उसकी अच्छाइयां देख लेते हैं, प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब सबसे पहले जो प्लास्टिक था स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। मैंने जैसे ही बताया था आपको स्टार्ट में, हम लोग मिल्क कंटेनर एज अ मिल्क कंटेनर यूज करते हैं, एज अ कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज के लिए बॉटल्स यूज करते हैं। हम लोग बहुत सारे ग्रेन्स वगैरह स्टोर करने के लिए भी यूज करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस है स्टूडेंट्स, बहुत सारे। तो ऐसा प्लास्टिक में क्या है जो मेटल में नहीं है, जो स्टील में नहीं है, जो एल्यूमिनियम में नहीं है? राइट। तो हम लोग वो देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव।
प्लास्टिक इज व्हाट? नॉन रिएक्टिव। इसका मतलब क्या? जो प्लास्टिक रहेगा वो रिएक्ट करेगा नहीं, वो केमिकल से रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स प्लास्टिक को छोड़ के जो पड़े पड़े भी एयर से रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं, केमिकल से रिएक्ट करते हैं, और जो एप्लीकेशन है वो बिगड़ जाता है, जो हम लोग को उससे यूज लेना है वो बिगड़ जाता है। बट प्लास्टिक जो है वो उनसे नॉन रिएक्टिव है। प्लास्टिक क्या करेगा? तुम लोग को जो करना है करो, मैथ बदलने वाला नहीं हूं। तो प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। मेटल लाइक्स आयन गेट कोरोडेड इजीली। आपको पता है स्टूडेंट्स, आयन मेटल जो रहता है वो कोरोजन होता है उसका। आपने देखा रहेगा बारिश वगैरह में ब्राउन कलर का उस पे लेयर आ जाता है, जिसको रस्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो जो रस्ट है वो आयन आर्टिकल या मेटल आर्टिकल पे लग सकता है, बट प्लास्टिक पे लगता नहीं है। ये आयन आर्टिकल पे रस्ट कहां से लगता है स्टूडेंट्स? आयन एक यू कैन से एक मेटल है जो रिएक्ट होता है स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है और हमको रस्ट एज अ प्रोडक्ट देता है। बट प्लास्टिक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता नहीं है इन एटमॉस्फेयर, है ना, और कुछ भी हम लोग का कोरोजन होगा नहीं। सो प्लास्टिक इज नॉन कोरोसिव, और यू कैन से इट कैन स्टोर, देयरफॉर इट इज यूज्ड टू स्टोर मेनी केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स लैब में स्टोर होते हैं प्लास्टिक के अंदर। हमारी मम्मी मिल्क, ग्रेन, वाटर बॉटल सब कुछ जो है वो स्टोर करके रखती है, प्लास्टिक के कंटेनर में ही स्टोर होता है। तो आई होप फर्स्ट जो है वो क्लियर है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक एकदम बोल सकते हैं ना, एकदम टॉलरेबल है, ऐसे टॉलरेट करते रहता है चीजों को। कोई उसको छेड़ेगा तो वो गुस्सा नहीं करता, वो नॉन रिएक्टिव। Now another application of plastic is very strong, it is lightweight and it is durable. अगर आप सोचो स्टूडेंट्स, जो तुम्हारा प्लास्टिक का बॉटल है अगर उसमें पानी भरा और आपके मेटल के बॉटल में पानी भरा, तो ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा हैवी हो जाएगा? आपका मेटल का बॉटल। क्यों? बिकॉज मेटल का बॉटल खाली होता है तभी भी उसका कुछ तो वेट होता है, अगर उसमें पानी भर गया तो वेट बढ़ जाएगा। बट अगर हम लोग देखेंगे तो प्लास्टिक जो रहेगा इट इज वेरी लाइट वेट, राइट, एंड ऊपर से वो स्ट्रांग भी है, वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता। हम लोग को बहुत फोर्स लगाएंगे तो एक नॉर्मल बॉटल को तोड़ पाएंगे, टूटता भी नहीं है, बेंड करेंगे, उसमें हम लोग क्रैक नहीं लगा सकते, राइट, अनलेस एंड अनटिल यू यूज सम नाइफ और पॉइंटेड जो भी चीज यूज करेंगे तब। बट ये जो प्लास्टिक है वो उसके साथ साथ ड्यूरेबल भी है। ड्यूरेबल मीन्स व्हाट? आप एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप बचपन से पैदा हुए रहेंगे तो घर में एक चेयर होगा प्लास्टिक का। वो प्लास्टिक का चेयर आप कितने साल के हो गए, अभी आप 10, 12, 15 साल के हो गए रहेंगे, तो उसके अंदर भी क्या होगा? वो प्लास्टिक को कुछ होगा नहीं, वो चेयर एज इट इज होगा अनलेस एंड अनटिल यू ब्रेक इट। वो चेयर ड्यूरेबल है, बहुत लंबे समय तक चलता है। कुछ कुछ को लोगों के तो बाप दादा की भी चेयर रहती है, मतलब बाप दादा जो है यूज करते थे, हमारे दादाजी यूज करते थे, वो चेयर भी ऐसे के ऐसी अभी तक पड़ी होती है, बिकॉज इट इज वेरी ड्यूरेबल। तो ये तीन एक साथ मैंने कवर किए हैं पॉइंट्स, आप भी एक साथ कवर करना। लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है। प्लास्टिक इज लाइट वेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, और जैसे एप्लीकेशन मुझे चाहिए वैसे ले सकते हैं, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया। दे आर चीपर देन अदर मेटल। मेटल लेने जाओगे तो कॉस्टली है, बट प्लास्टिक लेने जाओगे तो इट इज सस्ता। उसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस जुड़ी हुई है, थोड़ी सस्ती है, मतलब उसमें जो रॉ मटेरियल वगैरह का जो हम लोग देखते हैं खर्चा जो है वो थोड़ा कम रहता है। सो दे आर चीपर देन अदर मेटल आर्टिकल्स एंड देयरफॉर दे आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, और घर में भी हाउस होल्ड पर्पज के लिए भी यूज होता है प्लास्टिक। ये हो गया तुम्हारा प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे, प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स बोला बस वाला नहीं, टिकट 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 वो नहीं। कंडक्टर मीन्स टू कंडक्ट। टू कंडक्ट मतलब आगे भेजना। अगर एक एंड पे इलेक्ट्रिसिटी है तो वो आगे आगे जाके दूसरे एंड पे जाएगी, उसको कंडक्ट करना बोलते हैं। हीट भी वैसे ही कंडक्ट होती है। अगर आपका पैन है, फ्राइंग पैन, तो उसका हीट जो है वो पूरा का पूरा सरफेस पे कंडक्ट होता है, मींस वो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो जो
प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मीन्स व्हाट? अब जो पहले मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रिसिटी की, तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि जो तुम्हारे बैकेलाइट रहते हैं वो स्विच के लिए यूज होते हैं। बैकेलाइट थर्मोसेटिक प्लास्टिक याद है स्टूडेंट्स? तो स्विच के लिए यूज होते हैं। अभी स्विच के पीछे की तरफ वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी जाता है कि नहीं जाता है? यस और नो? अगर हम लोग का वो जो बैकेलाइट है प्लास्टिक, उसके बदले अगर हम लोग मेटल यूज करते तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता, वो आपके हाथ तक पास करता और आपको मस्त वाला झटका लगता था, शॉक लगता था। बट प्लास्टिक नहीं करता है। प्लास्टिक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बाहर सरफेस पे पास नहीं करेगा। प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो यू कैन से और पुअर कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी का शॉक जो है हमको नहीं लगेगा बिकॉज इट इज प्लास्टिक। एंड हीट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हीट के लिए भी मैंने एग्जांपल दिया था कि जो हैंडल होता है स्टूडेंट्स पैन का, वो हैंडल में इलेक्ट्रिसिटी हीट कभी पास होती नहीं है। आपका पैन पूरा गर्म रहेगा एकदम, लेकिन हैंडल में हीट पास होगी नहीं, आपको फील होगा नहीं, मतलब हीट को पास होने देता नहीं है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो देयरफॉर इट इज यूज्ड एज स्विचेस, यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने के लिए यूज होता है, स्क्रू ड्राइवर में यूज होता है। स्टूडेंट स्क्रू ड्राइवर का ऊपर का जो पॉइंट पकड़ते हैं हम लोग, वो जो आगे तो एल्यूमिनियम होता है लेकिन पीछे की तरफ प्लास्टिक का होता है ताकि वो आपको शॉक ना लगे, राइट। वायर कवरिंग के लिए यूज होता है और बाकी के एग्जाम्पल हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो अब तक हम लोग ने प्लास्टिक की 3 कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था प्लास्टिक क्या था स्टूडेंट्स? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम इजी बताया था मैंने, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। फर्स्ट हम लोग ने सीखा था वो रिएक्ट होगा नहीं, वो कोरोड होगा नहीं, जस्ट लाइक मेटल। सेकेंड हम लोग ने सीखा प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल। एंड थर्ड हम लोग ने सीखा प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स और सारे एप्लीकेशंस हम लोग प्लास्टिक के देखते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक्स। हम लोग ने बहुत सीखा है बट एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस भी है उसके अलावा जो आपको पता भी नहीं होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला तो इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इन मेडिकल्स, इन यू कैन से इन हॉस्पिटल्स और यू कैन से हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के अंदर भी प्लास्टिक का यूज होता है। कहाँ कहाँ? आपका जो पैकेजिंग रहता है, टैबलेट का पैकेजिंग, उस पर आप देखोगे तो प्लास्टिक का पैकेजिंग रहता है, राइट। तो प्लास्टिक का पैकेजिंग इसके लिए है बिकॉज इट इज नॉन रिएक्टिव, आपकी दवाई खराब ना होगी। स्टिचिंग थ्रेड्स, आपको अगर कुछ स्टिच करना है, ठीक है, स्टिचिंग, आपको अगर स्टिचिंग लगी 10-12 स्टिचिंग लगता है ना स्टूडेंट्स, कहीं पे गिर गया या मस्ती कर ली, तो वो स्टिचिंग का जो थ्रेड है वो भी किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है, स्पेशल टाइप ऑफ। फिर आपके सिरिंज, इंजेक्शन से डर लगता है स्टूडेंट्स, तो इंजेक्शन का जो सिरिंज रहता है वो भी प्लास्टिक से बना होता है। और डॉक्टर के ग्लव्स जो ऑपरेशन करने यूज करते हैं ना, वो ग्लव्स भी किससे बने हुए हैं? हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टिक से बने हुए से। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इसका ज्यादा एप्लीकेशन है। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस किचन इंडस्ट्री। किचन वेयर के लिए यूज होता है। तो किचन वेयर में कहाँ यूज होता है? आपको माइक्रोवेव की एक प्लेट आती है स्टूडेंट्स। माइक्रोवेव की एक प्लेट स्पेशल फाइबर, स्पेशल प्लास्टिक से बनी होती है। वो प्लास्टिक हीट खुद नहीं होगा लेकिन फूड को क्या करेगा? वो हीट करेगा और वेसल जो है वो हीट होगा नहीं। तो आपका प्लास्टिक जो है वो ज्यादा हीट नहीं पकड़ेगा और जो आपका खाना है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा। देन हम लोग बात करेंगे टेफलॉन कोटिंग की। हम लोग ने सुना रहेगा ऐसा वर्ड मम्मी को बोलते हुए कि ये जो पैन है वो नॉन स्टिक पैन है या नॉन स्टिकी पैन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो नॉन स्टिकी क्यों बोलते हैं? डोसा वगैरह बनाने के लिए यूज होता है ना। नॉन स्टिकी मतलब उस पे स्टिक होगा नहीं, आपने जो खाना रखा है वो स्टिक नहीं होगा, अच्छे से आप डोसा बना पाओगे, इडली बना पाओगे। तो नॉन स्टिकी पैन रहता है। तो वो नॉन स्टिकी पैन के ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो टेफलॉन कोटिंग रहता है। ये टेफलॉन कोटिंग कार की कोटिंग में भी यूज होता है, कार के आउटर कवरिंग, कार का शाइनिंग दिखने के लिए। तो ऐसे ही टेफलॉन कोटिंग किचन वेयर में भी हम लोग यूज करते हैं, कुक वेयर में भी यूज करते हैं। तो टेफलॉन कोटिंग वहां पे भी दिखने मिलता है। देन नेक्स्ट हम लोग के कुछ प्लास्टिक कोटिंग जो है वो फायर प्रूफ रहती है। जैसे कि अगर कोई फायरमैन है या जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड रहता है, उनके जो यूनिफॉर्म है या उनके जो भी हम लोग देख सकते हैं उनके जो अटायर रहता है वो स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल से बना होता है जिसके ऊपर मेलामाइन की कोटिंग रहती है। मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, याद है स्टूडेंट्स? तो मेलामाइन की कोटिंग की वजह से क्या होगा,
उसका जो पूरा का पूरा उसका यूनिफॉर्म है वो क्या हो जाएगा, फायर रेजिस्टेंस हो जाएगा, बिकॉज मेलामाइन इजीली फायर कैच नहीं करता। हम लोग ने सीखा है कि जो मेलामाइन की कोटिंग लगा दोगे तो उसके बॉडी पे फायर स्टिक होगा नहीं, और वो फायरमैन क्या करेगा, वो फायरमैन इजीली जहां पे आग लगी है वहां पे वो अपना काम कर सकता है, या बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो अपना काम कर सकता है। सो आई होप ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस भी आपको समझा। ये प्लास्टिक के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, आपको मैंने अच्छे से बता दिया है कैसे क्या स्टार्ट होता है, कौन सा इंडस्ट्री में क्या काम आता है, और हम लोग ने थर्मोसेटिक थर्मो प्लास्टिक का भी डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखा हुआ है, एंड प्लास्टिक के जो अच्छाइयां हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी सीखी हुई है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।